जो गुण सब में नहीं हो सकते, जो स्वभाव सबका नहीं हो सकता, वो स्वभाव काम करता है। और वहां पर और राधा और कृष्ण का जो है ना संयोग होता है। बड़ी विचित्र बातें हैं, समझ में नहीं आ सकती है, क्योंकि जीव उड़े तक पहुंचता नहीं और ये बात भीतर बैठती कोई दर्शक जब तक नहीं देखता, जब तक ये बात समझ में उनकी नहीं। जब जीव कृष्ण बनता है ना, अविद्या से ऊपर उठता है ना, उपरित होता है, उस वक्त जो है ना बुद्धि राधा बनती है। सुमृति जो है ना वो राधा का रूप धारण कर लेती है और इसका साथ देती है, इसको वो बातें बताती है, वो दर्शय दिखाती है, वो खेल नाटक करती है इसके साथ। इसकी बुद्धि का और जीव का एकता हो जाती है। पंडित जी ने इसका बड़े विलक्षण ढंग से वर्णन करा था। जिसने इतना ज्ञान होने दे छोड़ जगत की आशा, और राजपाट धन माया स्त्री भाई छोड़ दिया घरवासा। इंद्री मन में, इंद्रिया ही पहुंच मन तक है, मन से आगे इंद्री नहीं जा सकती। इंद्री मन में और मन बुद्धि में भाई जड़े जीव का बादशाह, यानी बुद्धि और जीव की एकता दर्शा दी पंडित जी भाई, जड़े जीव का बादशाह। फिर क्या होता है जब तो इनकी दोनों की एकता हो जाए, मन का आश्रय छोड़ करके और बुद्धि और जीव जब वीर मर्द के रूप में एक हो जाते हैं, प्रेमी बन करके एक हो जाते हैं, तो उस वक्त क्या स्थिति होती है। पंडित जी ने उस स्थिति का वर्णन किया। धूप लगे ना गर्मी सर्दी, भूख लगे ना प्यासा, ना गर्म महसूस होती और ना सर्दी महसूस होती। जो प्राचीन के ऋषि हुए ना, जिन्होंने तप किया, उनके पास केवल बलकल या मृग चर्म और उससे एक अपने गोप्तंगों को ढापया करते थे, बाकी शरीर नंगे रहा करते थे, औरत के भी पुरुष के भी, क्योंकि पाप दृष्टि नहीं थी या विपरीत दृष्टि नहीं थी, ये विपरीत भावना नहीं थी उस वक्त। थोड़े इंसान थे और थोड़े इंसान होने के नाते थे ज्यादा नफरी ब्राह्मणों की थी। क्योंकि जो रचना में हमने बताया था पहले थोड़ा सा, वो आज फिर बता दें कि असलियत क्या थी। भगवान के हृदय में वेद का संचार होया, और जब भगवान ने उस वेद को प्रकट करना था या बाहर लाना था, तो उसको कोई ग्रहण करना नहीं था। इसलिए भगवान ने अपने हृदय से देवताओं को रचा। और देवताओं को रचने के बाद जब देवताओं ने भगवान से पूछा कि महाराज हमारा क्या कार्य है, हमने क्या करना, आपकी क्या सेवा करनी है, तो भगवान ने देवताओं को कहा कि भाई तुम जो है ना ऐसे क्रिया करो कि जिससे मैं मुग्ध हो जाऊं, मेरे को केवल आनंद चाहिए, यानी केवल तुम मेरे गुणों का गान करो। तुम्हारे द्वारा मनुष्य जो है ना मेरे स्वरूप को जान ले, मैं मनुष्य पैदा करूं, ऐसा चाहता हूं मैं सृष्टि की रचना करना। तो देवताओं ने कहा कि महाराज फिर हम खाएंगे क्या, ये है तो बिना लेख की बात, बहुत गहरी बातें, इनको समझ लेना
जब अनुभव होता है ना, जब समझ की बात है, ये अनुभव की बात है, ये वो वक्तम की बात और लिखतम की बात नहीं है। जब देवताओं ने भूख लगी और खाने की इच्छा हुई तो परमात्मा ने यज्ञ रच दिया, क्योंकि देवता लोग जो है ना शाकाहारी तो है नहीं, भाव से तिरपत होते हैं। और यज्ञ के मंत्र रच दिए, ये भी भगवान के हृदय से उत्पन्न हुए, वेद में लिखे हुए हैं। तो फिर यज्ञकर्ताओं की जरूरत पड़ी भाई, देवताओं को तृप्त करने के लिए यज्ञ में आहुति दी जाए। और आहुति 5 तो अमृत, गऊ का दूध, गऊ का घी, गऊ के दूध की दही और गऊ का दूध और गंगा का जल और छोटी मक्खियों का जो है ना शहद, मधु, ये 5 अमृत कहलाते हैं। इनका जो है ना आहुति, इनके द्वारा यज्ञ का सामान तैयार किया, सामग्री तैयार की। और होता उद्गाता ऋग्वेद का महार, यज्ञ करता 4 होते हैं, ये वैसे तो 5 होते हैं, लेकिन 4 का वर्णन कर रखा है, भागवत पुराण में भी कर रखा है, महाभारत में भी कर रखा है। उद्गाता ऋग्वेद का महार, यजुर्वेद का महार और गाता सामवेद का महार और आचार्य अथर्ववेद का महार। और 5वां जो है ना ब्रह्मा बनता है, इन 4 वेदों का रचयिता। 4 अंग हैं ये वेद के, इन 4 अंगों का रचयिता 5वां ब्रह्मा कहते हैं उसको। ये यज्ञ में 5 ब्राह्मण बैठते हैं जो आहुति देते हैं। उस आहुति देवी को देवता लोग ग्रहण करते हैं और उससे देवता संतुष्ट होकर के, ऐसा गीता में लिखा भी है कि हे अर्जुन, तुम यज्ञ से देवताओं की उन्नति करो और देवता लोग तुम्हारे को पुत्र स्त्री यानी विनय मांगे वनवांछित पदार्थ देंगे। तो देवताओं ने फिर वर्षा करके, बरसात से अन्न उत्पन्न होता है, पृथ्वी में बीज है सारे, बरसात जल दे दिया भगवान ने। पहले ये नदियां और यो हाल नहीं था, गिरती का समान था और गिरती की नदियां बहती थी, क्योंकि पहाड़ों से निकली हैं नदियां। बर्फ, जहां पहाड़ों में पसीना आता है, जहां बर्फ गिरती थी, वहां से यो झरने बहते थे और उनकी नदियां बढ़ती थी। और जो ज्यादा प्रवाह होता हुआ तो नदियां दरिया के रूप में बन गई। समंदर भी नहीं थे, पृथ्वी के सृष्टि के आदि में समंदर भी नहीं थे। समंदर तो सुगर के पुत्र जो है ना 60,000 ने पृथ्वी खोदी अपना घोड़ा तलाश करने खातर। जब समंदर की 7 धाराएं बही, जब समंदर उत्पन्न हुआ, और गंगा जी जो है ना ब्रह्मा के करमंडलों में गल के ब्रह्मलोक में यानी स्वर्गलोक में चली गई थी। भगवान शंकर के तिरस्कार होने के बाद स्वर्गलोक में चली गई थी ऊपर। हाँ, ब्रह्मलोक में भी, ब्रह्मलोक में तो भगवान ब्रह्मा की कर्म, क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने गंगा जी का प्रादुर्भाव जो होया ना, वो इस कारण होया कि ब्रह्मा भगवान ने भगवान विष्णु का पूजन किया, अपने पिता का, क्योंकि ब्रह्मा भगवान विष्णु के पुत्र हैं। तो उनके जो चरण धोए ना, उन चरणों का जो जल था ना, वो अपने करमंडल में गाल दिया, उल्टाए उठ लिया अमृत बना के लिए, यानी चरणामृत बनाने के लिए। और उससे फिर गंगा बनी और वो ब्रह्मलोक में रही।
भगवान शिव ब्रह्मा के पास। फिर भगवान शिव ने जो है ना इच्छा करी, जब यह मृतलोक में आई थी शक्ति के रूप में कहो, उससे पहले गंगा के रूप में कहो, लेकिन भगवान के तिरस्कार करने के बाद, क्योंकि भगवान शिव ने सती का तिरस्कार, आदि शक्ति का तिरस्कार करने पर उसने 108 बार सिर कटवाए, यानी 108 बार अपने सिरों की आहुति दे दी और बार बार भगवान को ही अर्धांग में स्वीकार किया जी। तो उस वक्त गंगा जी जो है ना स्वर्ग में चली गई। ये कार्तिक जो है ना गंगा का ही पुत्र है, पार्वती का पुत्र नहीं। भगवान के तेज से जो है ना ये कार्तिक उत्पन्न हुआ। और गणेश भगवान को जो है ना आदि शक्ति पार्वती ने माटी का बनाकर निशामर्थ किया था। जन्म माता के गर्भ से जन्म किसी कोई से का नहीं। तो इस प्रकार से जो है ना जब ब्राह्मण रचे फिर परमात्मा ने अपने मुख से, और उनको कर्म दिया कि भाई तुम यज्ञ करके देवताओं को संतुष्ट करो, देवताओं को तृप्त रखो, तुम्हारा और कोई काम नहीं। दूसरा काम अगर तुम चाहो तो सृष्टि को बढ़ा सकते हो, संतान उत्पन्न कर सकते हो। कि महाराज ठीक है, जैसा आपका हुक्म है। तो ब्राह्मण लोग जो हुए उनके केवल 4 ही चिन्ह थे ब्राह्मण के। एक तो 24 घंटे जल का लोटा हाथ में, क्योंकि ब्राह्मण थूकता है ना जब भी आचमन करता है, छींटे लगते हैं मुंह से, जो बोलता है जब भी छींटे निकलते हैं थूक के, और बोलता है चालता है थूकता है जब भी थूक जो है ना छींटे निकलते हैं, तो आचमन करता है पवित्र होने के लिए। क्योंकि ब्राह्मण से पवित्र इस पृथ्वी पर और दूसरा कोई नहीं। चारों चरण जो है ना धर्म के ब्राह्मण के पास थे। फिर ब्राह्मण परेशान हो गए, जब बहुत दुखी हो गए, क्योंकि यज्ञ करके देवता तर्पण करने और यज्ञ के लिए समान एकत्रित करना। तो देवताओं ने परमात्मा से प्रार्थना करी कि महाराज कोई हमारा मदद की चाहिए। तो परमात्मा ने भुजाओं के द्वारा अक्षत्री को उत्पन्न किया, और जब ये बल दिया जो गीता में चौथे अध्याय के पहले और दूसरे तीसरे और चौथे और 5वें श्लोक तक जिसका वर्णन कर रखा है कि मन ने सूर्य के प्रति कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा था, और मनु ने अपने पुत्र अक्षुआ के प्रति कहा था, जो इस पृथ्वी का पहला राजा बने। उससे पहले कोई राजा नहीं था, केवल भगवान के ऋषियों के हाथ में था सारा खेल। यानी इस पृथ्वी के ब्राह्मण ही मालिक थे। और अक्षत्री होने के बाद फिर अक्षत्री उत्पन्न हुए, तो अक्षत्री मालिक बना दिए। ब्राह्मणों ने अक्षत्रियों को दे दिए चारों दंड, और आप जो है ना आजाद हो गए। और भाई हम ये सुखी हो जाएंगे तो उसना परमात्मा का भजन करांगे, यज्ञ करांगे और सृष्टि का बढ़ावा करांगे। और तुम भी हमारी जिस ना सेवा करो, सृष्टि का बढ़ावा करो, तुम भी अक्षत्री पैदा करो। जब अक्षत्री बहुत परेशान हो गया, थक गया, क्योंकि व्यापार में जाना पड़ता, और देखो विचार करके देखो जितने तपस्वी ब्राह्मण हुए उन्हीं में से राक्षस कहलाए, जो ताकत का अहंकार करके और उद्यम मचाने लगे, किसी को थापना बंद कर दिया, अपने आप को परमात्मा मान बैठे। जब अक्षत्रियों ने जो सुना उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए भगवान के द्वारा यो योग बल प्राप्त किया, और ब्राह्मणों के पास पहले था, ब्राह्मणों से ही दिलाया था।
क्योंकि भगवान के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए और भगवान ने अपने मुख से जो है ना यो मनु को, सूर्य को इस योग का उपदेश दिया, तो ब्राह्मणों ने दिया उनको, ऐसा मानते हैं विद्वान लोग। ये बड़ी गजब की बात है समझने की, वो लिखत की बात नहीं, ये समझने की बात। और फिर अक्षत्रियों ने जो है ना प्रार्थना करके वैश्य को उत्पन्न किया। वैश्य ने 3 काम करे। ब्राह्मण सारी पृथ्वी का मालिक था, 6 कर्मा में सारे कर्म समा जाते हैं। जब जब अक्षत्रियों के काबू में नहीं आई ना ये आताताई लोग, और अक्षत्रिय लोग भी अहंकार कर बैठे, अब मानी होकर के, और उछंड हो गए और जो सुना जीवों का शोषण करने लगे। जब परशुराम भगवान, कपिल भगवान और कई ऐसे हमारे ऋतिदेव और कई ऐसे आते हैं जो इस धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने जो है ना उन आताताइयों को दंड दिया और उनका विनाश किया और धर्म की स्थापना करी। फिर जो है ना वैश्य ने भी परेशान होकर के फिर प्रार्थना करी, तो वैश्य में से शूद्र का जन्म होया। और शूद्र के पास कोई जो है ना दंड नहीं है, 4 हिस्सा मात्र कोई हिस्सा शूद्र को नहीं मिला, क्योंकि ब्राह्मणों ने आधे आधे अक्षत्रिय को दे दिए थे और आधे आधे अपने पास रख लिए थे। 4 में थे अक्षत्रिय में तो जो है ना आधे आधे बांट कर वैश्य और अक्षत्रिय को बराबर कर दिया। ये द्विज है, तीनों जात, तीनों वर्ण द्विज का आते हैं। और जब शूद्र ने मांगा तो उसको केवल एक का काम दिया, कमजोर समझ करके। और महाभारत में तो यूं लिखा है, हमने उसको पुष्ट भी कराया था और भाई पढ़ के देखें रिकॉर्ड करके कि 28 दुर्गुण शूद्र में जन्म के साथ आ जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरता और जो है ना आलस्य और झूठ, कपट, छल, बेईमान और ज्यादा लंबा पैर रखना, इस तरह की आलस करना, इस तरह की बातें, ये 28 मुख्य मुख्य जो है ना मैंने गिने थे महाभारत में पढ़ करके। महाभारत के उसी पर्व में दे रखा है, अश्वमेध पर्व के आखिरी पेज पर युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने बता रखा है जी। और उसमें यूं बता रखा है कि भाई शूद्र ने केवल तीनों वर्णों की सेवा करनी चाहिए। तो वैश्य के कथन पर, वैश्य की प्रार्थना पर शूद्र को उत्पन्न किया था और शूद्र के लिए एक का काम किया था, भाई जो है ना तू मदद कर देनी, सामान ले आना, उसको ढोवा दे, भाई खेत में काम करवा दे, भाई गौवा की रक्षा करवा दे, यो काम सौंपा गया। और उससे जो है ना ये सृष्टि चक्कर चलता रहा। क्या हुआ फिर, इस सृष्टि चक्कर को चलते चलते 2 युग बीत गए। सतयुग में शुरुआत हुई और त्रेता युग बड़े आराम से और धर्ममय बीता। और जब द्वापर लगे ना तो पाप की कुछ बढ़ती होना शुरू होगी। भगवान ने इसलिए अवतार लेना पड़ा नर नारायण के रूप में। अर्जुन नर रूप है और भगवान कृष्ण नारायण रूप है। और इस पृथ्वी का भार उतार करके और दोनों जो है अपने शांत हो गए। लेकिन द्वापर में ब्राह्मणों के पास अपने कर्म का 1/4 हिस्सा रह गया, ऐसा शास्त्रों में लेख भी आता है। और अक्षत्रियों ने जो है ना दान और तप अक्षत्रियों ने अपने हाथ में ले लिया। और ब्राह्मण जो है ना थे तो ब्राह्मण दानी, देना भी और लेना भी, लेकर भी कल्याण करना और देकर भी कल्याण करना। लेकिन ब्राह्मण कमजोर पड़ गया है, कुलयुग का प्रभाव शुरू हो गया और भगवान श्री कृष्ण
इस पृथ्वी का भार तार करके और अपने धाम में चले गए। और पांडु लोग भी जो है ना, वो जन्मेजय को राज दे करके, उसको ये था वो परीक्षित को राज दे करके, और वो भी हिमालय में जो है ना चले गए, ठंडे हो गए। उस वक्त जो है ना कुलयुग का प्रभाव हो गया, अक्षत्री भी वंश खत्म हो गई, ब्राह्मण तो खत्म हो गए थे। ब्राह्मण ने तो अपना धर्म छोड़ दिया था, पर अक्षत्री ने भी अपना धर्म छोड़ दिया। अक्षत्री और ब्राह्मण जैसे गीता के चौथे अध्याय में पढ़ के देखे भाई, कि ब्राह्मण और क्षत्रिय मिल करके जो है ना पूरे तीनों लोगों का पालन करते हैं। इसलिए मैंने बल दिया था उनको, क्षत्रियों को, और ब्राह्मणों के पास बल था। ये गीता में पढ़ के कुछ अपनी बुद्धि से विचार करें, क्योंकि वहां यूं नहीं बता मैंने ब्राह्मणों को दिया, क्षत्रियों को दिया बता रखा है, तो उससे सिद्ध होता है कि ब्राह्मणों के पास पहले ही था। तो इस प्रकार से जो है ना परमात्मा की यह रचना थी, तो इसलिए कि एक दूसरे का एक दूसरा मदद करके और आनंदमय रहे। कलेश नाम की कोई चीज नहीं रहती।